नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज संडे है और पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर संस्कृत के बारे में बताइए कि संस्कृत की तैयारी आपने कहाँ से की, किस प्रकार से आपको संस्कृत की तैयारी जो है वो करनी पड़ी थी, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो ये सारे कमेंट मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो आज जो है वो संडे है, तो चलो आपको थोड़ा सा इस बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ और मैंने उन वीडियोज में बताया है कि किस प्रकार से मैंने संस्कृत की तैयारी की थी ग्रेड सेकंड के लिए। लेकिन आप चाहे किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या रीट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको संस्कृत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। मेरी तैयारी का क्या तरीका रहा था वो सुनिए। मैंने पहले ही बताया था कि 2018 में मैं साफल्यम संस्थान जो है श्री लोकेश कुमार जी शर्मा के यहाँ पर मैंने कोचिंग ली थी, ऑफलाइन कोचिंग ली थी, ठीक है। और ग्रुप कोचिंग मैंने ग्रेड फर्स्ट की ली थी। बात अपन करते हैं कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। देखिए, मैंने तो साफल्यम से ऑफलाइन कोचिंग की थी और उसके बाद मेरे पास जो साफल्यम के नोट्स थे वो शानदार नोट्स मेरे पास थे और उन्हीं को मैंने बार बार पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने उनकी जो गाइड आती है, हर साल उनकी जो नई एडिशन के साथ गाइड निकलती हैं, तो आप उस गाइड को भी देखिए। तो वो गाइड भी मेरे पास थी, तो वो भी मैंने पढ़ी। फिर देखिए, साहित्य के लिए मेरे को लगा कि शायद मेरे को कुछ और भी चीज़ें देखनी चाहिए, कुछ और डीपली जाना चाहिए। तो ज़्यादा अंदर तक डीपली मैंने अध्ययन करने के लिए जो राम कुमार जी शास्त्री सर हैं, उनकी हस्तलिखित जो नोट्स थे उनको पढ़ा था, ठीक है। साहित्य वाले, केवल साहित्य वाली बुक्स ली थी मैंने और वो साहित्य के नोट्स मैंने वहाँ से पढ़े। तो मेरा तो ये रहा था। लेकिन देखिए, अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। यदि आप पहले से ऑलरेडी जो है वो कोचिंग कर चुके हैं किसी भी संस्थान में, किसी भी टीचर के यहाँ से, तो आपको फिर ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करने होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास एक पर्याप्त मैटर है तो सर से, और देखिए, आपने पहले अगर कोचिंग की है तो आपके पास मैटर काफ़ी है, आप उसी को बार बार पढ़िए। क्योंकि संस्कृत जो है उसमें क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिलेबस जो है वही रहता है, अमूलचूल कोई 1-2% परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो आप उसी चीज़ को बार बार कहोगे कि अच्छी सामग्री हमारे पास नहीं है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक बार साफल्यम से कोचिंग कीजिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से आप साफल्यम संस्थान से कोचिंग कीजिए। साफल्यम से कोचिंग करने के बाद आपकी जो व्याकरण है वो शानदार हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, व्याकरण पर आपकी एक अच्छी कमांड हो जाएगी, शानदार व्याकरण वहाँ पर पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो व्याकरण का कोर्स जो है वो आप साफल्यम से जरूर लीजिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो। यदि मान लो आपने साफल्यम से पहले कोचिंग कर रखी है, तो आपको फिर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो ये बात तो हुई उनके लिए जिन्होंने कोचिंग पहले कर रखी है। तो वो तो क्या करेंगे कि आपके पास जो मैटर है उसी को पढ़ें और साफल्यम की एक गाइड ले आएँ, या फिर साफल्यम से कोचिंग कर रखी है तो साफल्यम के नोट्सों को बार बार पढ़िए और साफल्यम की हर साल जो गाइड है उसमें कुछ अपडेट करके दी जाती है चीज़ें, तो उस गाइड को जरूर, अब की बार जो नई गाइड आएगी उस गाइड को जरूर ले लें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उन सारी चीज़ों से अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के लिए, व्याकरण के लिए शानदार जो है वो मैं अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगा, साफल्यम से आप कोचिंग लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, यदि आपने कोचिंग नहीं लिया। और देखिए, यदि आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या अभी तक आपने कभी भी कोचिंग नहीं ली है, तो भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप साफल्यम इंस्टीट्यूट में जाइए, ऑफलाइन माध्यम से आप अध्ययन कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप वहाँ जाने में असमर्थ हैं, बहुत सारी कुछ फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है या बहुत सारी और भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो आप ऑनलाइन जो कोर्स है उनका वो परचेज कीजिए और आराम से वहाँ से अध्ययन कर लीजिए। दूसरी बात करूँगा मैं साहित्य की। तो देखिए, साहित्य के लिए जो बेस्ट है, मैंने पढ़ा था राम कुमार शास्त्री सर को, आप भी उस बुक को देख सकते हैं, या फिर राम कुमार शास्त्री सर से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से साहित्य जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो
साहित्य जो है वो जीके टाइप का होता है, और जीके जैसे हम याद करते हैं, वो याद करने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें नहीं है। तो याद करने के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बुक ले आएँ, कोई भी आपको जो अच्छी लगती है वो साहित्य बुक ले आएँ। और मैंने तो राम कुमार शास्त्री सर की पढ़ी थी, आप भी उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, शानदार बुक है और बहुत अच्छा मैटर उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। फिर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे विद्यार्थी कैसे मतलब आपके पास नोट्स भी हैं, कोचिंग भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कमांड नहीं हो पा रही है। देखिए, जो ये भाषा होती है ना, भाषा एक व्यवहारिक चीज़ होती है, व्यवहार में इसको लाना पड़ता है। ठीक है, आप इसकी अधिकाधिक प्रैक्टिस करोगे ना तो ये अपने आप व्यवहार में आएगी। तो आप ये और सब्जेक्टों की तरह नहीं है कि इसको रख लिया जाए। व्याकरण है, उसको आपको समझना पड़ेगा। एक उदाहरण से आपको 10 उदाहरण निकालने पड़ेंगे। जैसे आप प्रत्यय पढ़ रहे हो तो प्रत्यय का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। जैसे आपने मान लो कोई भी एक प्रत्यय पढ़ा है, आपने मान लो तुमुन प्रत्यय पढ़ा है, तो तुमुन प्रत्यय में आपने कुछ उदाहरण पढ़ लिए। अब आप खुद भी उदाहरण बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, खुद भी कुछ नए शब्द बनाने की कोशिश कीजिए कि उनको अलग अलग धातुओं के साथ जोड़कर, और खुद मतलब उस पर जो है वो उन फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए जो तुमुन प्रत्यय के लिए लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप हर एक टॉपिक में इस चीज़ को अप्लाई करिए। ठीक है, संधि आप पढ़ रहे हो तो नए नए शब्द, कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो फिर कोशिश कीजिए उसमें संधि कौन सी है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, तो व्याकरण को अपने व्यवहार में लाइए। और यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके वो प्रैक्टिस में बनी हुई है। आप रोज़ जो है वो बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और वैसे भी आप देखा कि जो संस्कृत की अपनी बुक्स हैं उनमें जो उदाहरण दिए हुए हैं वहाँ से काफ़ी उदाहरण जो है वो सीधे फंस जाते हैं। और आजकल जो थोड़ा सा पैटर्न है, जैसे कि पिछले बार आपने देखा कि ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर था काफ़ी एक अच्छा लेवल था उसका, ग्रेड सेकंड की संस्कृत का लेवल भी अच्छा लेवल आया था। यही कारण था कि कट ऑफ कम रही थी। तो आप कट ऑफ की तरफ तो कभी ना देखें कि कट ऑफ इतनी रहती है, बहुत ज़्यादा हमको जो है वो पढ़ना पड़े। कभी भी पिछले कट ऑफ की तरफ मत भागिए, पिछली कट ऑफ क्या रही, कैसी रही। जैसे कि आप देख लो 2018 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही थी, लेकिन अब 2022 वाला एग्ज़ाम था इसमें कट ऑफ डाउन आ गई। तो इसका सीधा फ़र्क ये होता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। 2018 में जो संस्कृत का पेपर बनाया था वो बिल्कुल एक एवरेज नॉर्मल टाइप का पेपर था। ठीक है, वहाँ आपको जो है अगर आपने केवल सिलेबस को ही पढ़कर गए थे तो काफ़ी क्वेश्चन सिलेबस से ही सीधे सीधे आ रहे थे, सीधे सीधे सूत्रों में से क्वेश्चन उठा के दिए गए थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं थी, बहुत नॉर्मल पेपर था। और वहाँ पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार एक अच्छा लेवल रखा था, और जिन्होंने तैयारी की थी, वास्तव में तैयारी की थी, उन्हीं को यहाँ पर फ़ायदा मिला था। और जो केवल नॉर्मल रूप से पढ़ के गए थे, 1-2 महीने की जिनकी तैयारी थी, वो यहाँ पर दौड़ से बाहर हो गए थे, क्योंकि एक लेवल था। तो इस प्रकार वो सारा डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। तो आप पेपर के लेवल को ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ते हो तो अपने आप ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो अपना आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आप उस चीज़ को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस कीजिए, और साहित्य जो है उसको जो है जीके टाइप में याद कीजिए। ठीक है, अब एक तीसरा जो पोर्शन है वो शिक्षण विधियों वाला है। ठीक है, तो मेथड होता है। अब मेथड जो है उसके लिए हम क्या से पढ़ें, तो देखिए आप गाइड तो ले ही रहे हो, तो साफल्यम की गाइड अगर ला रहे हो तो उसमें मेथड जो है वो पर्याप्त है, बहुत अपडेट किया कर दिया हुआ है। यदि वो पढ़ लिया तो मेरा मानना है कि भैया आप मेथड के सभी सवाल आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। मेथड तो वैसे सिंपल सा होता है, कोई नहीं है, हिंदी संस्कृत का सेम मेथड होता है ना, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, चाहे वो रीट हो चाहे वो ग्रेड सेकंड हो, कोई दिक्कत आती नहीं है ना। तो आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप संस्कृत विषय में ज़्यादा ना घबराएं, अपना फोकस पेपर 1 पर भी विशेष तौर पर रखें, क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं संस्कृत वाले वो पेपर 1 की वजह से बाहर होते हैं। तो आपको पेपर 1 की तरफ विशेष फोकस रखना चाहिए, मेरी यही सलाह है। और बाकी डिसीजन आपको खुद को लेना है कि क्या पढ़ना है, जो भी बुक्स आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी, जो मेरे को फ़ायदा दी, जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वो बताया है कि मैंने क्या पढ़ा था। तो आप भी ये चीज़ों का जो है वो यूज कर सकते हो।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।